हेलो एवरीवन, वेलकम टू द काउंसलर्स एरिना। आई एम अरुण शर्मा। दोस्तों, जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं और जो इंजीनियरिंग के एग्जाम्स देकर अभी फ्री हुए हैं, उनके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आता है कि अब आगे क्या करें। निश्चित रूप से उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी होती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया है जिनके पास इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में और वो अपना करियर आगे परस्यू करेंगे। तो क्या राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, जीवन कोई मूवी नहीं, कोई मजाक नहीं, कोई क्रिकेट का मैच नहीं जो दोबारा हो जाएगा। ये जीवन हमको बहुत अच्छे से जीना है और एक अच्छे रोजगार की तलाश, एक अच्छे व्यवसाय की तलाश, एक अच्छे जीवन की तलाश किसे नहीं होती है। मुझे पूरी उम्मीद है अगर इस वीडियो में आप मेरे साथ आखिर तक बने रहेंगे तो आपको मैं ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिन फैक्ट्स के बारे में बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं। हो सकता है आपको ज्ञान हो सकता है आपको कहीं कंफ्यूजन हो रहा हो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कंफ्यूजन आज क्लियर होगा। तो हम बात करेंगे कि इंजीनियरिंग के बाद क्या स्टेप्स हमारे होने चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधी बात करेंगे और जीवन को सही रास्ते पर कैसे लाया जा सकता है एक सही निर्णय लेकर, क्योंकि हमारा एक गलत निर्णय हमारे पूरे जीवन की दिशा को बदल सकता है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कि आफ्टर इंजीनियरिंग हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो आप अच्छे से इस बात का निर्णय करें कि आपको अभी हायर स्टडीज की ओर जाना है, अभी और पढ़ना है, या फिर आपको जॉब करनी है। कारण कुछ भी हो सकता है, निर्णय आपका रहेगा। हायर स्टडीज करनी है तो क्या क्या हो सकता है, जॉब करनी है तो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं, बिल्कुल खुलकर हम बात करेंगे और आपको अच्छे से अच्छे ऑप्शंस में बताता चलूंगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपका निर्णय बिल्कुल सटीक होना चाहिए। यह निर्णय निर्भर करता है आपकी आर्थिक परिस्थितियों पर, आपकी जिम्मेदारियों पर, कि आप किस स्थिति में रहना चाहते हैं, कौन से ऑप्शन को चुनना चाहते हैं। चलिए मान के चलते हैं आपने निर्णय लिया कि आपको हायर स्टडीज में जाना है, आप इंजीनियरिंग करने के बाद और भी अच्छी स्टडी करना चाहते हैं। मेरी पर्सनल सलाह सभी को यह रहती है कि एक बार अपने जीवन में जितनी अच्छी से अच्छी स्टडी आप ले सकते हैं आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि डिग्रीज अच्छे कॉलेजेस से, अच्छे यूनिवर्सिटीज से अच्छी डिग्रीज जितनी ज़्यादा आपके पास होंगी, आपका जॉब एक्सपोजर उतना ही अच्छा रहेगा, आपको उतने ही बढ़िया जॉब ऑप्शंस मिलेंगे। तो बात करते हैं कि हमारे पास हायर स्टडीज में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आफ्टर इंजीनियरिंग। हैव अ लुक ऑन दिस लिस्ट एंड जस्ट कीप वॉचिंग एंड लिसनिंग कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। हैव अ लुक ऑन दिस लिस्ट। हायर स्टडीज में आप एमटेक कर सकते हैं, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका एडमिशन गेट के थ्रू होता है, दैट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जहां पर आप अपना आगे का फ्यूचर परस्यू कर सकते हैं, अपने एकेडमिक्स को आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत अच्छी डिग्री होती है, इसको करने के बाद आपके लिए बहुत सारे जॉब ऑप्शंस खुल जाते हैं। इसके अलावा आप एमएससी कर सकते हैं या एमएस कर सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस। मास्टर ऑफ साइंस करने के बाद आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। जैसे आप एमएससी कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, गेम डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ग्रीन टेक्नोलॉजी। आप एमबीए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज एमबीए। इसके कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आप अपने आप को एडमिशन दिला सकते हैं और बहुत बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट हो जाएंगी। देखिए, एमबीए बिजनेस एक ऐसा एस्पेक्ट है जहां पर कैलकुलेशंस का खेल है, सारा पैसे का खेल है। तो जो इंजीनियर्स होते हैं वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दे आर मास्टर ऑफ द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एंड देयर कैलकुलेटिव ब्रेन इज वेरी फास्ट, सो दे कैन हैव अ गुड फ्यूचर अहेड। एमबीए आप कर सकते हैं फिनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट। इतने सारे ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं बहुत यूनिक चीज, मर्चेंट नेवी और आर्म्ड फोर्सेस के अंदर भी आप अपने एकेडमिक्स को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको पर्टिकुलर कोर्सेज को करना होगा जिससे आप उन जॉब्स को अपने लिए ओपन कर सकें।
आप PGDM भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो दीज आर सम हायर स्टडी कोर्सेज दैट यू कैन ऑप्ट फॉर योर फ्यूचर अहेड। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स के बारे में बहुत एलेबोरेट स्टडी चाहते हैं, बहुत जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें। मैं उसके लिए आपको वीडियो ज़रूर बना के दूंगा, जिससे आपको कम से कम परेशानी हो, आप अपना भविष्य बनाएं। जानकारी मैं आपको दे दूंगा। ध्यान रखना, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ अनकन्वेंशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बताऊंगा जो आज की डेट में बहुत ग्रो कर रही हैं। आमतौर पर लोग उनसे किनारा करते हैं या उनको जानकारी नहीं होती है, लेकिन आज का जो युग चल रहा है यूट्यूब का, फेसबुक का, गेमिंग का, दैट इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, बिकॉज दे कैन गो फॉर देम एंड दे कैन गेट ए गुड जॉब ओवर देयर। अब बात करते हैं कि अगर आपका मन जॉब करने का है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। देखिए यहां पर इस चार्ट को आप देखें। सबसे पहले तो आप अपने मन में ये डिसाइड करें कि आपको किस सेक्टर में जॉब करना है। क्या आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, या फिर आप PSUs में जाना चाहते हैं, या फिर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं। तो 3 सेक्टर मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट जॉब, PSU जॉब, प्राइवेट जॉब। यहां पर हम ये भी देखेंगे कि PSU क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबसे पहले बात करते हैं हम गवर्नमेंट जॉब्स की, जो आमतौर पर एक व्यक्ति की विचारधारा होती है कि एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई तो लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। जॉब कैसी भी हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, जहां पर आप मन लगाकर काम करेंगे जीवन वहीं सफल हो जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। हर जॉब के अपनी अच्छाइयां हैं, अपनी बुराइयां हैं। खैर कोई बात नहीं, हम सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। ये देखिए मैंने आपके सामने लिस्ट क्रिएट कर दी है जहां पर आपको दुनिया भर के जॉब्स मिल सकते हैं। आप इन पर्टिकुलर जॉब्स को सर्च करें। इनमें शामिल है SSC CGL, जिसके अंदर आप एग्जाम देकर इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, सेल टैक्स में जा सकते हैं। बैंक PO प्रोविजनरी ऑफिसर आप बन सकते हैं बैंक के अंदर। देखिए ये वो सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर एग्जाम्स के अंदर मैथमेटिक्स आती है या उस तरह का कुछ आता है जो आप इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं अपनी पढ़ाई के दौरान। आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, IAS बन सकते हैं, या आप स्टेट लेवल के गजेटेड ऑफिसर एग्जाम्स दे सकते हैं। आप क्लरिकल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, बैंक SO आप बन सकते हैं, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आप बन सकते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर आप बन सकते हैं, जूनियर इंजीनियर आप बन सकते हैं, साइंटिस्ट ऑफिसर आप बन सकते हैं। देखिए ये वो सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनके अंदर आपको कोई ना कोई टेस्ट देना पड़ेगा। हो सकता है इंटरव्यू भी कहीं ना कहीं पर हो, लेकिन इनको करने के बाद आप एक गवर्नमेंट के कर्मचारी बन जाते हैं और आप एक अच्छी नौकरी को पा लेते हैं। अब बात आती है PSUs की। ये PSUs होते क्या हैं? सबसे पहले तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए PSUs क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनमें गवर्नमेंट का और पब्लिक दोनों का रेशो होता है, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। इसके अंदर गवर्नमेंट का 51% और पब्लिक का 49% कंट्रीब्यूशन होता है। बहुत अच्छे सेक्टर्स होते हैं ये। इनके अंदर आप जॉब करेंगे तो आप यूँ मान के चलिए ये गवर्नमेंट से कम नहीं होते। बहुत अच्छे इनके पैकेजेस और पर्क्स होते हैं। यू मस्ट ट्राई फॉर देम। जब मैं इनके नाम आपके सामने रखूंगा तो आप समझ जाएंगे कि ये डिपार्टमेंट्स PSUs के अंदर आते हैं। PSUs भी कई तरीके के होते हैं, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। ये तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को देखकर निर्धारित करना जिसके अंदर आप जाना चाहते हैं कि वो किस कैटेगरी में आता है। ऑब्वियसली बढ़िया से बढ़िया कैटेगरी में सब लोग जाना चाहते हैं, पर आपकी अपनी एक लिमिटेशंस भी होंगी। उसके हिसाब से ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। बात करते हैं टॉप PSUs इन इंडिया की, जिनको सारी दुनिया चाहती है, दुनिया जानती है, उनमें जॉब करना चाहती है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनीज लिमिटेड ONGC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL GAIL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL. These are some famous PSUs in India where you can get your job and have a good life. बहुत अच्छा जीवन आप इनके अंदर जॉब करके व्यतीत कर सकते हैं। अच्छा पैसा है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जीवन बहुत अच्छे से कटता है।
अब बात आती है कि आप बहुत अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, आपके एस्पायरेशंस बहुत हाई हैं, आप महत्वाकांक्षी हैं। बिल्कुल कमाइए, अपनी मेहनत के दम पर आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर वो जज्बा हो कि हम मेहनत करेंगे और पैसा कमाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने प्राइवेट जॉब्स को भी क्लासिफाई कर दिया है। प्राइवेट जॉब जब आप करने जाएंगे तो आपको दो तरह के सेक्टर्स मिलेंगे। वो कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, प्राइवेट जॉब्स के अंदर दो तरह की कंपनीज होती हैं। एक तो होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और एक होती हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कौन सी होती हैं? जिनके अपने प्रोडक्ट होते हैं और वो उन्हें सेल करते हैं, वो उन्हें बेचते हैं। सर्विस बेस्ड कंपनीज कौन सी होती हैं? वो कंपनीज जो बड़ी कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या ऑफिसेस को, ऑर्गेनाइजेशंस को सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, उनके काम को आसान बनाने के लिए उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की। ठीक है, ये बहुत फेमस कंपनीज होती हैं। जैसे ही मैं आपके सामने इनका नाम रखूंगा आप तुरंत समझ जाएंगे कि यस, दीज आर द कंपनीज वेयर वी कैन जॉब। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो दुनिया को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराती हैं, जो उनके अपने खुद के प्रोडक्ट होते हैं। गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, एमडॉक्स, एडोब, BMC, Oracle, Cisco. These are some product-based companies that you all know, जिनके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है। लेकिन थोड़ा सा, शायद मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो के बाद आप और थोड़ा सा एनरिच हो गए होंगे अपनी नॉलेज में। इसके अलावा दूसरे तरीके की प्राइवेट जॉब्स कौन सी होती हैं? सर्विस बेस्ड कंपनीज। सर्विस बेस्ड कंपनीज कौन सी होती हैं? जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक लिमिटेड। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ अनकन्वेंशनल जॉब्स भी बताऊंगा जो आज के जमाने में बड़े फेमस हो रहे हैं, लाइक डेटा एनालिस्ट। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा पैसा है इसके अंदर, आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। अगर आप इन सारी चीजों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you will get the updates, you will get the notifications। जैसे ही मैं बनाऊंगा आपके पास वो सारी जानकारी आ जाएगी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि सर हमको ये वीडियो चाहिए, इसके ऊपर हमको जानकारी दीजिए। बिल्कुल मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो वो कौन कौन से अनकन्वेंशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज आज के जमाने में ओपन हो गए हैं, ये देखिए। डाटा एनालिस्ट तो मैंने आपको बताया ही बताया, गेम डिजाइनिंग, एनिमेशन, VFX, ग्राफिक डिजाइनिंग, फिल्म मेकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, ये डिफरेंट एरिया हैं जहां पर आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत छोटा सा वीडियो है। इनमें से जिस जॉब के बारे में भी आप जानना चाहते हैं उसकी पूरी तहकीकात करें, क्योंकि आपके जीवन को उसमें ढलना होगा। क्या आप उस जॉब के लिए बने हैं या नहीं, अच्छे से डिसाइड करें। एक बार किया हुआ गलत निर्णय आपके पूरे जीवन की दिशाओं को बदलेगा। ध्यान रखना, अपनी जिंदगी में आपका पैशन अगर आपका प्रोफेशन बन जाता है तो जॉब करने में कभी कोई डर नहीं लगता, कोई परेशानी नहीं होती। जो आपको अच्छा लगता है अगर उसी को हम करने लग जाएंगे तो जॉब कभी जॉब लगती ही नहीं है। इसके बाद मैं आपको वीडियो के आखिर में एक और छोटी सी जानकारी दे देता हूं, वो आपके बड़े काम में आ सकती है। कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं आफ्टर BE और BTech जो आप कर सकते हैं। ये देखिए, लाइक VLSI डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन, ऑटोमोबाइल मैकेनिक्स, मटेरियल्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, प्रोग्रामिंग, सबस्टेशन डिजाइन, एडवांस्ड सर्वेइंग, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी हद तक जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड hit the bell icon to get the new updates. Thank you very much.